तू अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। कीड़ा? मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे। ओ स्वीटी की गल है? वो मैं बाजी से पूछने आई थी। बाजी आपके लिए कुछ चाय पानी? ओ नहीं नहीं नहीं, चाय पानी की जरूरत नहीं है। वो आज मूर्ति स्थापना है ना, मैं उसके बाद ही लूंगा। जी ठीक है। यारा, मेरी बात पे गौर जरूर करना। तो ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, पर तरीका यही है। कई बार बंदा इतनी मुश्किलों में फंस जाता है, वो तभी निकलता है जब कोई दूजा उन्हें हाथ फाड़ के निकाले। और साड़ी मीरा नू ऐसे ही हाथ की जरूरत है। गौर करना। नमस्ते बाजी। जिंदा रे पुत्र, जिंदा रे, जिंदा रे। भाई मैं कितनी बार पूछे तो है कितने आजकल? कम सी तब बाहर गया। अच्छा अच्छा, थका हुआ लग रहा है, आराम कर। हाँ जी जी नमस्ते। बाजी कैसा है? आप कैसे हो? चंगा। ओ स्वीटी, स्वीटी, हाँ जी जी। वो बिट्टू के लिए खाने शाने की तैयारी कर। तेरे पीछे से बहुत कुछ हो गया यहाँ। तो आराम कर ले, फिर बात करते हैं। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चंगा। फोन पे क्या बात करनी थी? विमान, तुम बड़ी अजीब हो। मैं गिर रहा था, मुझे बचा नहीं सकती थी? नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारे दिमाग पे थोड़ी चोट लग जाती और तुम्हारे अजीबपना ठीक हो जाता ना, तो मैं शुक्र करती। फनी, जो मीरा किसी को चोट लगने में सिर्फ टचवुड करती रहती है, वो मुझे चोट लगने की बात कर रही है। सीरियसली? जी हाँ, मुझे ना इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है। और जब तुम जो मन करे जो मर्जी बोल सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? अरे पर अभी मैंने क्या कहा? अच्छा, ओ, तुम फ्लैशबैक में हो। जो बाहर गांव वालों के सामने कहा, उस वजह से तुम गुस्से में हो, है ना? तुम ना अब देखो, आगे मत बोले। मैं कंप्लीट करूंगा ना तो ये बात प्यार पे पहुंच जाएगी। सो मैंने ना तुम्हारी और पापा जी की सारी जो बातें हुई है ना, मैंने सब सुन लिया है। तो तुम कहना चाहती हो उसमें भी गलती मेरी है? बिल्कुल। जो तुम चीख चीख के बोल रहे थे ना कि मूर्ति मैंने चुराई है, मूर्ति मैंने चुराई है, तो वो गलत नहीं है तो और क्या है? अरे तो मैं और क्या कहता? वैसे मुझे तो पूरा शक ही था। ये सब कुछ ना तुम्हारे बाप ने ही किया है, ऐसा कुछ कहता। पापा जी। हाँ पापा जी। वैसे प्लान अच्छा बनाया था पापा जी ने मुझे यहाँ से निकलवाने का। तुम पता है, वैसे तुम बाप बेटी की ना आदत है, जब भी कोई जवाब ना हो उंगली सीधा। मजा आता है। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। मुझे कौन सा तुमसे बात करने में मजा आ रहा है? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो फिर मत करो। ठीक है। Shit. ये क्या किया मैंने? ये यहाँ स्पेशली मुझसे बात करने आई थी और मैंने इसको ये बोल दिया कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी। कितना स्टूपिड हूं मैं। मीरा, मीरा, मीरा रुको, मेरी बात तो सुनो। मीरा। अच्छा, और तुम्हारे 4 किलो के ताने को भूल जाओ। क्या कहा था तुमने? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय। मीरा। गलती तो तेरी है ना, तूने मेरे कमरे में मूर्ति रखी थी, मैंने तो बस हिसाब बराबर किया है। मैंने भी जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए नहीं किया था। मैंने तो इस स्यापे का फायदा उठाने के लिए किया था कि सिल्की को विवान मिल जाए और हम दोनों को वो घर। बढ़िया ही, अपने आप को समझने क्या है? ऐसे हरकत करेगी तो कुछ भी
लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। हमें एक दूसरे की साथ की जरूरत है। और तुम्ही ने तो कहा था ना, अब तुम ही लड़ाई कर रही हो। मैं इस कमीनी पे विश्वास नहीं कर सकती। इसने ना मेरे साथ बड़ी तो इसे चालाकी समझने की की है। कोशिश करो। जब 4 लोगों को एक ही गेट खोलना है तो एक साथ लात मारने की जरूरत है। जल्दी खोलेगा, अलग अलग नहीं। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने बचपन में कहानी नहीं सुनी क्या कि अगर सभी लकड़ी को एक साथ बांध दें तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमें साथ मिलकर ये काम करना होगा, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। और आप दोनों के दिमाग के बिना तुम कभी जीत ही नहीं पाएंगे। अरे हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा होना। हाँ, ठीक है, फिर आगे से मैं तेरे साथ कोई चालाकी नहीं करूंगी। ठीक है फिर, मैं भी डबल चालाकी नहीं करूंगी। वैसे भी मैं तो बहुत मासूम हूँ, चंद तो तुम हो। वो तो हूँ ही। हो गया आप दोनों का। तो मुझे बताओगे कि करना क्या है आगे? वहां तो मीरा की दूसरी शादी की बातें भी शुरू होने लग गई हैं। अरे यही तो बेस्ट आइडिया है। अब देखना कैसे मैं इस हालात का फायदा उठाती हूँ, जिससे हम सबको फायदा हो। उत्तर, ये टेलर से ना 2 सूट सिलाए तेरे लिए, देख ले तुझे पसंद है कि नहीं। हैं? मेरा पुत्र, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उत्तर, ये मैं बाद में दिखाती हूँ तुझे, ठीक है? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं कर देते हो? खत्म ही है पुत्र, सब कुछ खत्म ही है। मुझे तुम्हारे आने वाली जिंदगी के बारे में बात करनी है। हाँ जी, बोलो। पता है पुत्र, जब तू बचपन में दूध नहीं पीती थी, तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तू रोने लगती, शोर मचाती, तब मैं तुझे डांटता और जबरदस्ती तुझे दूध पिलाता। आज देख, तेरी हड्डियां कितनी मजबूत हो गई, तू कबड्डी की कितनी अच्छी प्लेयर बनी। इसलिए कहते हैं पुत्र, बच्चों को हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए। शुरू में उन्हें बुरा लगता है, लेकिन बाद में उनका हमेशा के लिए भला ही होता है। हाँ जी पापा जी। की होया? मेरी एक बात मानेगी? हाँ जी, दसो। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। तो हाँ कर दे पुत्र। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से MBA, इतने बड़े एम्पायर का मालिक, और अक्ल तो बिल्कुल है ही नहीं मुझ में। जिसके लिए सबको छोड़ के यहां पे आया, ऐसी सिचुएशंस में रह रहा हूं, वो मुझसे बात करने आई थी और मैंने क्या किया? उससे बात तक नहीं की। क्या हो क्या गया मुझे? मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता? अब क्या करूं? उसको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फूल दे दूं क्या? नहीं, फूल दूंगा तो सीधा उठा के मुंह पे मार देगी। खाने की शौकीन है ना? खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं, तो और क्या करूं? भांगड़ा बहुत पसंद है ना इन पंजाबियों को, तो अगर मैं भांगड़ा सीख लूं तो गुड, सीखो। वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हें मैं अपनी उंगलियों पर नचाने वाली हूँ। मीरा, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हारे लिए भांगड़ा सीखने का सोचा, और ये देखो ना कितना टफ डांस फॉर्म है। मैं कोशिश कर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बात करना चाहती थी। किस बारे में? जल्दी बोलो। विवाह,
वो मामा जी ने मीरा की शादी कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या हो गया आपको? तू कौन? मैं बात कर रहा हूँ तुझसे। नहीं ना, चुपचाप खड़ी रहो। आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो और मैं चुप रहूं? अरे जिंदगी बर्बाद मैंने नहीं की, जिंदगी बर्बाद उसने की है जिसे तूने अपना बेटा बनाया है। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि एक के हाथ से छुड़ा के दूसरे के हाथ में दे दिया। आप समझ रहे हो? वो खेल तो उसने बनाया हुआ है। वो रहा विवान कपूर नाम का आदमी, उसने खेल बनाया है हम सबका, हम सबकी जिंदगी का, मेरी बेटी का। अगर उसने ये रिश्ते निभाए होते ना तो आज ये दिन नहीं आता। समझी मेरी बात? क्या सीखा उसे? रिश्ते क्या होते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। वो मौका मांग रहे ना, आप उसे मौका क्यों नहीं दे रहे? ऐसे इंसान को क्या मौका दिया जाए? अरे क्यों मौका दिया जाए? बस करो आप दोनों, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप दोनों के आगे। प्लीज शांत हो जाओ। मेरी जिंदगी ठीक करने के चक्कर में आप दोनों क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? वो हमारी जिंदगियां तेरी वजह से खराब नहीं हो रही हैं। वो तो उसने, उस विवान कपूर ने सवा की है हम सबकी जिंदगी। हम अनकुंड में डालकर बर्बाद कर दिया हम सबको, कहीं का नहीं रखा। लेकिन पुत्र, मैं तेरी खुशियां वापस ला कर ही रहूंगा, तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगा। नहीं पापा जी, देखो आप नहीं बोला था ना कि विवाह से दूर है। मैं दूर रही, पर ये दूसरी शादी ये मैं नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कर सकती। मीरा, मुझे भी ये सुनकर हैरानी हुई थी, बट मुझे लगा ये बात बतानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बताने आ गई। विवान, प्लीज, तुम्हारा चाहे किसी के साथ कोई रिश्ता रहे या ना रहे, पर मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा रहेगा। और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई भी जरूरत पड़े ना, तो प्लीज मुझे अपना समझकर जरूर कहना। मेरे होते हुए मेरी बीवी की शादी किसी और से नहीं करवा सकते। मैं भी देखता हूं कैसे करते हैं। रास्ता छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। आप निकलना चाहते हैं तो खुद निकल जाइए। आप मुझे अपने सामने से तो हटा नहीं पाएंगे। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी से कैसे हटाएंगे? हटाऊंगा बहुत जल्द। फिर कोई तरकीब, कोई चालाकी काम नहीं आएगी तेरे। मैं मीरा से प्यार करता हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप जो कहते हैं मैं वो करता हूं। हर कोई काम यहाँ पे ऐसी हालत में रहता हूं। इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि मैं मीरा का पति हूं, वो पत्नी है मेरी। और अगर ये सच किसी ने बदलने की कोशिश की तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा।
धमकी दे रहा है मुझे? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सच आपके सामने ला रहा हूं। मीरा मुझसे नाराज है, मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही और उसका पूरा हक है मुझसे नाराज होने का, पर उसको कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियां की सजा भुगत रहा हूं। जो कह रहे हैं वो कर रहा हूं। आपने जितनी शर्तें बोली थी मैंने सब मानी, पर साथ में एक ये भी शर्त थी कि मीरा को मुझसे अलग कोई नहीं करेगा, हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा करने पे मजबूर मत कीजिए जो मैं करना नहीं चाहता। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को, आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें, कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं जो भी हूँ ये जानता हूँ कि वो मूर्ति चोरी किसने की थी और ये भी क्यों। किसने? हर खबर की कीमत होती है। कितने पैसे चाहिए बोलो? 2 लाख मिल जाएंगे। किसने चोरी किया बताओ मुझे। 1 घंटे में पहलियों के पीछे आ जाना। कौन है? देखो बाहर आओ, पैसे लो और मुझे नाम बताओ। बाहर। नाम बताओ। पैसे। तुम्हें कैसे पता चला कि मूर्ति चोरी हुई थी? तुम आम खाओ, गुटली की चिंता क्यों करते हो? पहले नाम बताओ। पैसे। अब नाम बताओ। हाँ, पूरे 2 लाख नहीं है, बाद में गिन लेना। नाम बताओ, किसने मूर्ति चुराई है, कौन है वो? अब क्या बताऊं? तुम्हारे ससुर का इतना अच्छा नाम था इस गांव में और तुमने पहले तो खुद मूर्ति चोरी की और उन पर इल्जाम लगा दिया और फिर उन्हें खुद बचाने भी आ गए। क्या? फंसाना ही था तो अच्छे से फंसाते ना। बकवास कर रहे हैं।
जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था वो काम खत्म करो और जाओ यहाँ से। मुझे क्या, मुझे मेरे काम की कीमत मिल चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझे नाम बताने वाले थे, तुम्हारा काम हो गया। चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बोल क्या रहे? और तुझे किसने भेजा है? बोल, जवाब दे, तुझे किसने भेजा है? बोल। माफ कर दो, माफ कर दो। बता मुझे। छोड़ इसे। इधर आ, इधर आ। बोल, किसके कहने पर मूर्ति चुराई? सच सच बता, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। बोल बोल, अरे बोल बोल, मूर्ति की चोरी का सच क्या है? मैंने की चोरी। मुझसे किसी ने कहा था कि मूर्ति की चोरी करके आपके कमरे में छुपा दूं ताकि आप फंस जाएं। किसने कहा था? नाम बताओ उसका। नाम बोल। विवान भाई साहब।